हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से टीचिंग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे हमारी आई है प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। जो नोटिफिकेशन है हमारा 10 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पे जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म है वो भी भरने कब से शुरू हुए हैं, 10 दिसंबर 2024 से शुरू हुए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो हमारी 9 जनवरी 2025 रहने वाली है। अप टू शाम 5:30 बजे तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले हमारी किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आई हैं और हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले है स्कूल ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनकी एक वैकेंसी है और जो प्रोफेसर हैं उनकी भी यहाँ पे एक वैकेंसी है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है किस कैटेगरी के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनकी ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनके लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं किनके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। सेकंड है हमारा स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़। यहाँ पे जो वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है। फिर जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ के अंदर एक वैकेंसी है। फिर जर्मन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज स्टडीज़, यहाँ पे प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। यहाँ पे हमें बताया गया है किस पोस्ट पे किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ केमिकल साइंस। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारी यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और यहाँ पे टोटल एक वैकेंसी आई है। फिर है स्कूल ऑफ नैनो साइंस। यहाँ पे प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। फिर है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। यहाँ पे प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। फिर है स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंस, जो डिपार्टमेंट है अप्लाइड केमिस्ट्री का, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी आई है। फिर है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का, वहाँ पे जो प्रोफेसर है उनकी एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है और सिक्योरिटी स्टडीज़ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है। फिर हमारे यहाँ पे आता है स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। यहाँ पे प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल हमारी 29 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं, यूआर के लिए 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी है, एसटी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है और एससी के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 29 पोस्ट पे हमारी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। अब यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उनके लिए यहाँ पे लेवल 14 की जॉब रहने वाली है। 1,44,200 से लेके 2,18,200 रुपये उनके लिए यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 लेवल की रहने वाली है। 1,31,400 से लेके 2,17,100 रुपये तक रहने वाली है उनकी सैलरी। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 57,700 से लेके 1,82,400 रुपये उनकी सैलरी रहने वाली है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे बोला है जो एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न अलाइंड और रेलिवेंट डिसिप्लिन and published work of high quality actively engaged in research with evidence of published work with a minimum 10 research publication in the peer reviewed of UGC listed journals and a total research score 120 as per the criteria given in appendix 2। यहाँ पे उनको बोला गया है जो पीएचडी कर रखी है किसी भी अलाइड डिसिप्लिन के अंदर, उनका यहाँ पे जो पब्लिश वर्क है उनके पास होना चाहिए और 10 उनके पब्लिकेशन होनी चाहिए रिसर्च फील्ड में। उसके बाद जो रिसर्च स्कोर हैं वो उनका 120 होना चाहिए, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
फिर बोला गया है मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जैसे। फिर हमें यहाँ पे बोला गया है सेकंड जो और में हमें बताया गया है, प्रोफेशनल हैविंग ए PhD डिग्री इन द रेलिवेंट अलाइड एप्लीकेशन डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री हु हैज मेड सिग्निफिकेंट contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by documentary evidences provided she has 10 years experience। तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सपोर्ट किया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जैसे कि उन्होंने जो अपनी यहाँ पे नॉलेज दी है रिसर्च फील्ड के अंदर, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जिनने PhD डिग्री कर रखी है और उनने 10 साल से ज़्यादा काम किया है। फिर हमारे यहाँ पे आता है एसोसिएट प्रोफेसर का। यहाँ पे अगर उनके पास क्या है PhD डिग्री है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने मास्टर्स डिग्री कर रखी है एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके पास बोला गया है मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका टीचिंग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यू और UGC लिस्टेड जर्नल एंड ए टोटल रिसर्च स्कोर 75। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हमने क्या यहाँ पे क्या बोल रखा है, PhD डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है और उसके साथ आपके पास 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपके यहाँ पे 7 पब्लिकेशन क्या होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए, और आपका जो स्कोर है रिसर्च स्कोर वो 75 रखा गया है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री है वो 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और आपका जो नेट है CSIR नेट या फिर UGC नेट जो कि कंडक्टेड बाय द UGC और CSIR, अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर ये कुछ हमें यहाँ पे डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशंस के बारे में बताया गया है। अभी हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए जितना आपके लिए यहाँ पे काम का है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम 9 जनवरी 2025 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो वो हमारा माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बोला है जो कैंडिडेट हैं जब वो इंटरव्यू को यहाँ पे क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो उनको यहाँ पे कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। अब जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये फीस रखी गई है, OBC EWS के लिए 500 रुपये है, और जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो ये थी हमारी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।